सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है जयप्रकाश जी। अब ये सवाल आप ही से बनता है, क्या आप लोगों को संदेश देने की कोशिश हुई है? क्योंकि मैदान में तो आप लोग भी हैं सर, एकदम लास्ट टाइम पे आप लोगों ने यू टर्न लिया और पहले नाना नाना करते करते आपने उलझाए रखा, फिर हाँ कर दी एकदम से। तो आज अगर डिप्टी सीएम जाते हैं सर, ये महत्वपूर्ण नहीं, वो अपने 2 कैंडिडेट्स के साथ जब जाते हैं तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ओखला लैंडफिल पर गए थे और उन्होंने कहा कि जो काम पहले से चल रहा है उसको हम तेज करेंगे। हाँ। इसका अर्थ है कि उन्होंने ये बात माना कि नगर निगम जो भाजपा शासित नगर निगम थी उसमें काम चल रहा था। वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी गए, जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था। और जितना ओखला लैंडफिल पे कूड़ा आता है 2000 मीट्रिक टन कूड़ा, वो वहीं के वहीं निस्तांतरित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ओखला लैंडफिल पे जितना भी कूड़ा आता है वो रोज निस्तांतरित होना चालू हो गया है और वहाँ कूड़े का जो पहाड़ था वो कम होना शुरू हो गया है। अगर वो भलसवा लैंडफिल पे जाते, गाजीपुर लैंडफिल पे जाते, वहां कुछ अपना योजना बताते, स्कीम बताते, आप कूड़े के पहाड़ कम करो, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन कम कैसे करेंगे? ये आपके पास को रोड मैप तो होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग तो होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है। 10,000 मीट्रिक टन कूड़े में से 7,000 के लगभग मीट्रिक टन कूड़े का रोज हस्तांतरण नगर निगम कर रही है। लेकिन आगे जो 3,000 मीट्रिक टन कूड़ा बच रहा है उसको भी कम करने के लिए भाजपा शासित नगर निगमों ने योजना बनाई थी। अगर आप पीछे वर्षों में देखेंगे तो 2014 से जब से भारत में मोदी सरकार आई है, जब से कूड़े के निस्तांतरण का काम शुरू हुआ, भारत सरकार मोदी सरकार के सहयोग से तीनों लैंडफिल पर हमने थर्मल मशीनें लगाई और उस थर्मल मशीनों में 30% पैसा दिल्ली सरकार को भी देना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने वो 30% पैसा नहीं दिया। लेकिन फिर भी नगर निगम और भारत सरकार के सहयोग से कूड़े के पहाड़ कम हो, कूड़े का निस्तांतरण हो और दिल्ली साफ सुथरी स्वच्छ नजर आए, उसके लगातार काम हुआ। आज उप मुख्यमंत्री गए, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप अभी है नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं है। वो गए हैं, मीडिया तो साथ लेकर के मीडिया में नजर आए। कल अखबार में फोटो छप जाएगी, देखो जी हम कूड़े के पहाड़ पे काम करने हमने शुरू कर दिया है। लेकिन आज वो ये नहीं बताया कि उनकी योजना क्या है। उन्होंने हम योजना बनाएंगे और जब उन्होंने तो सर ठीक है, ये एक बात हुई सर। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं खुद हर हफ्ते जो है मॉनिटरिंग भी करूंगा, रिपोर्ट तैयार होगी और जो है जितने भी व्हीकल्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो डबल कर दिए जाएंगे, उन्होंने कहा। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि वो अभी जो ये बात कह रहे हैं इसका मूल आधार क्या ये माना जाए कि आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेयर आपने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए और अगर वो अपने प्रत्याशियों को लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब हम माने कि मेयर आम आदमी पार्टी का बन रहा है। क्या ये बताने की कोशिश हुई है, क्या ये बताने की कोशिश हुई है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? देखिए, हम उनकी बात को मान लेते अगर दिल्ली से पोल्यूशन कम हो जाता। आप देख रहे हैं आज ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें 2022 में सिर्फ 3 दिन ऐसे थे जिस दिन स्वच्छ हवा मिली। तो दिल्ली जब 2022 में वायु प्रदूषण से जूझती रही और पिछले वर्ष इनकी पंजाब में सरकार आई थी, पहले ये पंजाब चिल्लाते थे। इस बार पंजाब में 3,000 से ज्यादा पहले से ज्यादा घटना हुई है पराली जलाने की, उससे रोक नहीं पाए। तो दिल्ली के अंदर ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर नहीं कर पाए, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, दिल्ली के अंदर बारिश आ जाए तो जल भराव को मॉनिटर नहीं कर पाए। तो कूड़े के पहाड़ को कैसे मॉनिटर करेंगे? उप मुख्यमंत्री तो 8 साल से देश में दिल्ली में राज कर रहे हैं, जब दिल्ली में 8 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो जो करने काम दिल्ली सरकार के थे जब वो अच्छे से नहीं कर पाए तो हम कैसे यकीन करें कि नगर निगम भी ठीक से काम करेंगे? ठीक है।